ऐसी इच्छा सबके चित्त में तो नहीं होती, पर कई लोगों को होती है। कहीं ना कहीं कथाओं का विश्राम भी इसलिए होता है कि भाई व्यवस्थाओं के लिए अब फिर से कार्यों में लगो, फिर से अपने बिजनेस जॉब आदि में जाओ, थोड़ा और कमाई कीजिए, कुछ घर के लिए, कुछ अपने लिए और कुछ ऐसे आयोजनों के लिए। ऐसा ही भाव लगता। हम तो कथा करने वाले हैं, तो हमको हर जगह ऐसा भाव होता है कि ये विश्राम ना हो, ये चलता रहे। सब जगह नहीं होता, कहीं कहीं होता है। कहीं कहीं तो यूं लगती है कब होगी विश्राम, जाएं हम। जहां पर श्रोताओं का व्यवहार थोड़ा ऐसा लगता है ना, सुनते नहीं ध्यान से, वहां ऐसा लगता है कि बस यहां से जल्दी चलें, अब अगली जगह कहीं पहुंचे, वहां श्रोता अच्छे मिले। परमानंद। आज हमारे भगीरथ जी भी आए हैं, खूब सुंदर सितार की सेवा कर रहे हैं। मैं वैसे तो ऐसा मेरा हो जाता है कि अगर सितार बजे तो मुझसे कथा होती नहीं है, क्योंकि मेरा फिर मैं श्रोता बन जाता हूं, मुझे इतना प्रिय है। और राधा रमणम हरे हरे, उस भाव का संगीत आपने ही दिया है। और आज करोड़ों में, हम तो कह सकते हैं करोड़ों में लोगों ने सुना है राधा रमणम भाव को। करीब अभी शायद 5 करोड़ के आसपास, 4-5 करोड़ के आसपास लोगों ने सुना। और जैसे कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं, कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं कि वो कुछ दिन सुनी जाती हैं, पर उसके बाद फिर कुछ और नया आता है तो उसको सुना जाता है। पर एक ऐसा भाव है राधा रमणम हरे हरे, जिसको लोग डेली बेसिस पर सुनते हैं, रोज सुनते हैं। कितने नए आए, कितने नए आके चले गए, पर राधा रमणम हरे हरे वो अपने स्थान पर है। और उसी के माध्यम से कितने सारे संगीतकार जुड़ गए, व्यासपीठ से कितने सारे लोग जुड़े। बहुत सुंदर भाव है। अभी जो भी हमारे संगीत आते हैं उसमें सितार की सेवा तो भगीरथ जी की ही रहती है। प्यारो वृंदावन में भी आपने ही सेवा की। तो मन होता है कि जब भी गुजरात में आवे तो मैं पूरी कथा में तो इनको नहीं बैठा सकता, नहीं तो मैं कथा नहीं कह पाऊंगा। इसलिए जब इन पर समय होता है तो हम कहते हैं भैया आप एक दिन की सेवा तो आओ। तो आज आए हैं, आपका भी खूब खूब अभिनंदन। आपने भी व्यासपीठ को खूब आनंद कराया है और हमारे गिरधर लाल जी के मधुर भावों को संगीतबद्ध किया है। देखिए, संगीत भी एक अद्भुत कला है। संगीत करना बहुत लोग जानते हैं, पर स्पर्श कराना हर कोई नहीं जानता। बड़े बड़े गायक हैं, बड़े बड़े संगीतकार हैं, लोग कहते हैं हमसे, हमको दीजिए एक बार, हम करके दिखाते हैं संगीत। हम देते भी हैं कई भाव, लेकिन वो सुख नहीं मिल पाता। जहां मन रूपी मयूर नृत्य करने लग जाए, समझो वो स्पर्शीय भाव है। और हम सत्य बताएं, हम दुनिया के लिए हमने, आज हम स्पष्ट कह रहे हैं, प्यारो वृंदावन और एक राधा गोरी गोरी, ये 2 ऐसे भाव हैं जो हमने सबके लिए गाए। बाकी आज तक जितने भी भाव गाए वो हमने अपने लिए गाया है। चाहे राधा रमण हो, चाहे मैं बैरागन हो, चाहे जादू करके हो। एक भाव तो ऐसा, उसको लोगों ने इतना श्रवण ही नहीं किया, लेकिन मैं रोज सुनता हूं। नैनन में ही राखूं पिया तो है, तुमरी एक रोम की छवि पर जगत वार सब लाखूं। आप लोगों के लिए हमने 2 ही गाए हैं, एक तो वृंदावन प्यारो वृंदावन और एक राधा गोरी गोरी। बाकी तो जितने भाव हमने गाए हैं और भी आ रहे हैं, अपने लिए ही गाए हैं, हमारे लाल जी के लिए गाए। आप सुनो ना सुनो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं मानस जी की रचना संसार के लिए कर ही नहीं रहा हूं, मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूं। और जब अपने सुख के लिए कुछ भगवत भाव प्रकट किया जाता है ना, उससे सबका सुख होता है।
ऐसा भाव है। तो आज ये कथा विश्राम हो रही है, परंतु गांधीधाम वाले बड़े भाग्यशाली हैं। 11 जून को फिर से इसी सभागृह में कथा प्रारंभ होगी और 11 से है कि 12 से है? 11 से ही है। 11, 12, 13, 14 4 दिन का ही है। 11 से 14 इसी सभागृह में, ये जो जहां पे अभी हम बैठे हैं यहीं पर ही कथा, पहले तो कहीं और होनी थी, पर आप लोगों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए यही ठीक है। और मान गए भैया कच्छ वालों को, कैसे आप लोग इतनी गर्मी सहन करते हो। अभी तो प्रारंभ में ये हाल है, जब हम जून में आएंगे तब तो हमारी हालत जाने क्या होगी यहाँ पे। अभी तो चना डारे गए हैं, तब तक भुज जाएंगे। इसीलिए यहाँ पास में भुज है, जहां सब भून दिए जाते हैं वही भुज है। लेकिन एक बात भी माननी पड़ेगी, दिन में चाहे कितनी गर्मी हो, शाम को इतनी ठंडी हवा चलती है जैसे सुबह कुछ था ही नहीं। अगर आगे के महीनों की तो नहीं पता, पर अभी ऐसा मौसम है कि रात में अगर आप छत पर गद्दा डाल के सो जाओ तो सो जाओगे, इतनी हवा ठीक रहती है। और सुबह बिल्कुल विपरीत। कच्छ की शाम मनोहर है। अच्छा लगता है हमको यहां पर कच्छ में। हमको आज एक सूचना मिली कि वृंदावन भाव यहां कहा गया, सुनाया गया, उससे प्रसन्न होकर के जो यहाँ सब संत महापुरुष आते थे उन लोगों ने एक हमको पत्र लिख के दिया है कि जब आप जून में आएंगे, कल यहाँ बैठक हुई थी और सुबेरे कथा से पहले बैठक में ऐसा निर्णय हुआ कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व, जब कच्छ में इतना वृंदावन भाव गाया जा रहा है तो कच्छ दिखना भी वृंदावन जैसा चाहिए। इस भावना को लेकर के हमारे यहाँ आने वाले जो भी संत महापुरुष और विप्र देव थे उन सब ने संकल्प लिया है कि अब कच्छ की वायु, पर्यावरण, जल, वृक्ष, इन सबको इतनी मात्रा में यहाँ व्यवस्थित करेंगे कि कुछ समय बाद ये वृंदावन जैसा दिखने लगे। जैसे वृंदावन में कदम्ब वृक्ष हैं, वृंदावन में तुलसी वृक्ष, अब तो वृंदावन में बिल्डिंग हो गई है ज्यादा, अब वो वृंदावन नहीं रह गया, बिल्डिंग बन हो गया है। लेकिन कोई नहीं, आप लोग इस कथा से यही प्रारंभ करें कि कच्छ को पुनः थोड़ा थोड़ा गांधी धाम ही सही, थोड़ा कोई एक ही कॉलोनी व्रज जैसी दिखने लग जाए, वहां ब्रज जैसी रज हो, वहां पर सघन कुंज हो, वहां मोगरा के, गुलाब के ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प हों, यहाँ के नदी पोखरा तालाब शुद्ध पवित्र हों, वायुमंडल सुगंधित हो, रात में ऐसा लगे रास विहार हो रहा है ठाकुर जी का, उसका संकल्प लिया है। तो ये भाव पढ़ के हमको अच्छा लगा। अब ये कैसे करेंगे संत महापुरुष, वो तो वही जाने, उनके कोई विचार योजना होगी कि वो कैसे इस कार्य को संपन्न करेंगे। मूल रूप से बात यह कि वन का रूप प्रकृति सौंदर्य का कार्य करना है। ठाकुर जी को प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। जितना ठाकुर जी को श्रृंगार प्रिय है, जितना ठाकुर जी को भोग प्रिय है, जितना ठाकुर जी को राग प्रिय है, उतना ही ठाकुर जी को प्राकृतिक प्रेम है, प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। अब हमारे ठाकुर जी मंदिरों में बैठे हैं, लेकिन जब प्रकट लीला करते थे तब ठाकुर जी कुंजों में ही रहते थे, वृक्षों के नीचे ही रहते थे, यमुना तट पर रहते थे, रज में ही लौटते थे। और हमने नाम तो किया, तिलक तो लगाया, एकादशी तो की, कंठी माला तो पहनी, लेकिन प्रकृति का सर्वनाश कर दिया। ठाकुर जी कह रहे हैं मतलब मोए मेरे घर ते निकार के मेरी पूजा कर रहे हो। वन तो तुमने नष्ट कर दिया और आराधना मेरी कर रहे हो। इसीलिए हमें लगता है कि किसी काल में
किसी भक्त की जरा सी पुकार पे ठाकुर जी बोल पड़ते थे, और आज इतना रोते हैं हम फिर भी ठाकुर जी बोलते नहीं, क्योंकि नाराज हैं हमसे। हमने प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर दिया। मैं स्वयं वृंदावन वासी हूं और हमें ये बात कहने में बहुत लज्जा भी आती है कि पिछले 5-6 वर्षों में हमने यमुना जी का आचमन नहीं किया होगा। क्यों? है ही नहीं जल ऐसा कि आचमन किया जा सके। आचमन करते भी हैं, कभी परिक्रमा के लिए जाते हैं तो इतना जल लेते हैं कि केवल अधर तक जाए पूरा। जैसे गंगा जी में, ऋषिकेश हो, हमारी हरिद्वार में पूरा अंजलि में भर के जल आप पान कर सकते हो, ऐसे जल हमने कब से नहीं पिया होगा यमुना जी का। ठाकुर जी उस समय मानो कहते होंगे, तू देख तू खुद नहीं पी सकता और ये यमुना मेरी पटरानी है, मैं कैसे यहां लीला करूं। हम लीलाएं सुनते हैं, वृंदावन रस प्रकट कर रहे हैं, वृंदावन उत्सव मना रहे हैं, ये सब अच्छा है, इस सब से भक्ति हमारी बढ़ रही है, लेकिन ठाकुर जी के सुख का विचार नहीं किया जा रहा है इसमें। हम तो चाहते हैं, मैं तो बहुत दिन से कह रहा था कि जब मुझे कथा करते करते 5-10 साल हो जाएंगे तब मैं कुछ ऐसा भाव रखूंगा कि अब वृंदावन का प्राकृतिक सौंदर्य, श्री यमुना जी फिर से पहली जैसी बहने लग जाएं। वन हो, सघन वन हो, कुंज हो, और उसका प्रारंभ गांधी धाम से ही करें। तो ये हमारी तरफ से एक भाव है, आप लोग व्यवस्था करना, हमारे किरण जी और प्रेम जी व्यवस्था करेंगे कि जब जून में आएंगे तो गांधी धाम की एक एक कॉलोनी, 4 दिन है तो कम से कम 4 कॉलोनी चुन लीजिएगा, वहां 4-4 वृक्ष लगाएंगे। और कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जैसे कदम्ब के वृक्ष हों, और जो वृक्ष यहाँ, क्योंकि गर्मी का माहौल है, यहाँ की हवा कैसी आप लोग जानते हैं, नमकीन पानी, नमकीन हवा है, उसके अनुसार जो वृक्ष यहाँ व्यवस्थित हो सकते हैं, ऐसे वृक्षारोपण अगली कथा में करेंगे 4 दिन तक। और उद्घोषणा कर दिया करेंगे कि कल का वृक्षारोपण कहाँ होगा, कौन सी कॉलोनी में होगा। वो कॉलोनी के सारे लोग खड़े हो जाएं, सब लोग आवें, वहाँ थोड़ी देर नाम संकीर्तन हो। पूरी कॉलोनी की जिम्मेवारी, जो वृक्ष लगाए गए वो तो 4 तो हम लगा जाएंगे, बाकी के उनको लगाने हैं और उसका ध्यान रखना है। पर जब जब गांधी धाम आएंगे तब तब उन्हीं के घर जाएंगे जिनके घर के बाहर के वृक्ष सुरक्षित होंगे। लोग बाग हमारे बहुत पीछे पड़ते हैं, इतना पीछे पड़ते हैं, बोले हमारे घर आ जाओ महाराज जी, 2 मिनट पाऊं। मैं कहता हूं मैं बहुत थक गया हूं। कोई बात नहीं, 2 मिनट। मैंने कि मैं थक गया हूं, 2 मिनट। उनको पता ही नहीं चलता कि ये थक भी गए हैं भैया। लेकिन कई लोग वो आपकी जैसी राजी, लो अब हम नियम बना रहे हैं, हम जब कथा करेंगे तो वृक्ष लगाएंगे, और वृक्ष को जो संभालेगा अगली बार जब आएंगे तो उसी के घर जाएंगे जिसके घर का पहले पुछवा लिया करेंगे, कहाँ कहाँ के वृक्ष बढ़िया हैं, उनके ही घर जाएंगे। किसी कारण से तो चलो यही लोभ कि चलो महाराज जी तो भी आ जाएंगे, ये लोभ भले ही ले लो आप, लेकिन उससे कम से कम संरक्षण तो करेंगे पर्यावरण का। वृंदावन में ये कैसे हो, इसकी योजना बनाएंगे। वृंदावन को पर्यटन तो प्राप्त हो गया, बहुत पर्यटन आता है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटन वृंदावन आता है, दर्शनार्थी वृंदावन आता है। उसका श्रेय कथाओं को जाता है, कीर्तनों को जाता है, भजन संध्याओं को जाता है, संतों को जाता है, उनके प्रवचनों को जाता है। पर आ रहे हैं तो कुछ दे करके जाइए वृंदावन को, पर्यावरण। नहीं तो आपका नाम जब आपका कल्याण कर देगा और वो स्वार्थ कल्याण माना जाएगा। इसलिए कुंजन कुंजन बिहरत दो, ठाकुर जी कुंजन कुंजों में, और यमुना जल खोड़ी। कृष्णदास जी कहते हैं ना, कुंजन कुंजन बिहरत दो और यमुना जल खोड़ी। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर
कृष्णदास प्रभु गिरधर नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। तो भैया ये मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद ये 4 दिवसीय सत्संग की दक्षिणा हमको मिली इन महापुरुषों के द्वारा, कि इनके मन में आया कि लोगों में तो वृंदावन आ रहा है, अब नगर में भी वृंदावन जैसा दिखाई दे, उसका ये सब योजना बनाएंगे। और अगली जून की कथा में जब हम आएंगे तब देखेंगे कहाँ वृंदावन जैसा दिख रहा है। वैसे तो यहाँ के गांव नंदगांव हैं, बरसाना है, गोकुल है, गोवर्धन है, परंतु वो दिखे वास्तव में। तो वृंदावन रसामृत महोत्सव, ये सप्तनिधियों का पद प्रकट हुआ और इन सप्तनिधियों के आराध्य हमारी किशोरी जी ने ये भाव प्रकट कराया, गिरधर लाल जी ने। 2 प्रकार की भक्ति होती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक होती है ज्ञान मार्ग की भक्ति और एक होती है प्रेम मार्ग की भक्ति। ज्ञान मार्गीय भक्ति करने वाले कभी कभी प्रेम मार्गीय वालों को कुछ नहीं समझते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान मार्गीय वाले जो होते हैं वो प्रेम मार्गीय वालों को उपहास करते हुए ही देखते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान है, उनको शास्त्रीय बात पता है, उनको वैदिक बात पता है, उनको गुरुजनों की आज्ञा, इसलिए वो प्रेम मार्गियों को जब देखते हैं तो प्रेम मार्गियों का उपहास ही करते हैं। और इस उपहास का सामना हमारी मीराबाई ने भी किया, सूरदास जी ने भी किया, कुमनदास जी ने भी किया, करमेती बाई ने भी किया, कर्माबाई ने भी किया, जनाबाई ने भी किया, नामदेव जी ने भी किया, तुकाराम जी ने भी किया, क्योंकि ये सब प्रेम मार्गीय हैं। और कहीं ना कहीं ज्ञान मार्गीय जो होते हैं वो प्रेम मार्गियों को कभी कभी उपहास दृष्टि से देख लेते हैं। रते ज्ञानान्न मुक्ति, ये वाक्य सिद्ध है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान मार्ग से अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उससे भगवत प्राप्ति निश्चित है, लेकिन ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति में बाधा कब आ जाती है? जब आप प्रेम मार्गियों को उपहास दृष्टि से देखने लगते हो, अज्ञानी दृष्टि से देखने लगते हो। जो है सो ज्ञान ही है, प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता। इस प्रकार की दृष्टि जब ज्ञान मार्गी के चित्त में आ जाती है तो उसका ज्ञान भगवत प्राप्ति में बाधा बन जाता है। आपने 2 स्थिति देखी होंगी। बिल्ली जब अपने बालक को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो बिल्ली कैसे लेके जाती है? उसके गले को अपने मुख से पकड़ती है। बिल्ली अपने बालक को गले से पकड़ती है, मुख से, और अपने मुंह में दबा करके अपने बालक को दूसरे स्थान पर लेके जाती है। पर हमारे वृंदावन में बंदर, वो देखें आपने, बंदर मुंह से नहीं पकड़ता, बंदर के बालक अपनी मां को पकड़ते हैं और इतने कस के पकड़ते हैं पेट को कि वृंदावन में एक छत से दूसरी छत बंदर छलांग मारते हैं, बालक को पकड़ के रखना पड़ता है। ये 2 मार्ग हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो प्रकार से इनका अर्थ किया जाता है। जो अपनी मां को पकड़ करके उनके गर्भ से लिपटे रहते हैं, ऐसे बानर, उनकी पद्धति को ज्ञान मार्ग कहा जाता है। उनको ठाकुर जी को पकड़ के रखना पड़ेगा, उनको पथ पकड़ के रखना पड़ेगा, उनको गुरुजनों की आज्ञा पकड़ के रखनी पड़ेगी, उनको शास्त्र पकड़ के रखने पड़ेंगे।
एक जगह भी अगर हाथ छूटा तो गिरना निश्चित है। लेकिन भक्ति मार्ग में आपको नहीं पकड़ना, ठाकुर जी आपको पकड़ के रखते हैं। ठाकुर जी आपको गौरव पकड़ के रखे। भक्ति में भी प्रेम मार्गी है, जे कहीं गिर नहीं जाए, या को कुछ है नहीं जाए, या को कुछ दिक्कत नहीं हो जाए, वहां ठाकुर जी पकड़ के चलते हैं। पर दोनों में सावधानी रखने की बात है कि ज्ञान मार्गीय कभी प्रेम मार्गीय के प्रति इस प्रकार की भावना ना रखे कि ये तो कुछ भी नहीं है, और कभी प्रेम मार्गीय ज्ञान मार्गी व्यक्ति को देखे या भक्त को देखे तो उसके प्रति ये भावना रखे कि अरे भैया ये सब पोथी सब किनारे रखो, हमारा तो प्रेम ही सर्वस्व है। हम तो लाल जी को गले से भी लगाएंगे, हम तो बिना नहाए अपनी गोद में भी बिठाएंगे, हम तो मुख से मुख लगा करके स्पर्श भी करेंगे, हम तो अपना झूठा भी खिलाएंगे। ये भी वो वहां पर अगर आप वेद शास्त्रों की निंदा करके अपने प्रेम को प्रतिष्ठित करना चाहोगे तो ये भी प्रेम मार्गियों के लिए अपराध है। तो फिर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ज्ञान मार्गीय और प्रेम मार्गीय एक दूसरे का सम्मान करें। अगर कभी प्रेम मार्गीय भक्त को ज्ञान मार्गीय मिल जाए और वो आकर के उसको कहीं सुधार करने को कहे तो हाथ जोड़ के स्वीकार करें, समझे, ठीक है, जैसे आप आज्ञा करेंगे आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप प्रेम मार्गीय भक्त हो और आपको कोई ज्ञानी कह दे कि भाई ठाकुर जी को डलिया में लेके मत जाओ, ये ठाकुर जी हैं, इनके प्रति ठाकुर जी वाला भाव रखो। और अगर आप डलिया में लेके भी चलते हो तो देखिए यहां पे भी कई लोग आते हैं, मैं अब आप जब मिलोगे तब नहीं बोलूंगा, मैं मंच से ही बोल सकता हूं। ठाकुर जी को लेके आते हैं, कथा सुनाते हैं या कहीं भी, तो उनकी वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। वो प्लास्टिक की डलिया में उसमें छन्नीदार होती है, ऐसे कहीं उसमें कपड़ा लगा के बिठा दिए नहीं, बाकायदा बनवाइए, उनके अनुरूप एक सामग्री सिद्ध करवाइए। उसमें अंदर ये विचार करना अगर मैं इसमें बैठता तो मुझे क्या क्या आवश्यकताएं होती, वैसी आवश्यकताएं उसमें करो। उसमें भीतर फॉर्म लगवाओ, गद्दा लगवाओ, अंदर उसमें बढ़िया रेशमी वस्त्र लगवाओ, उसमें रोज इत्र का अर्पण किया करो, ठाकुर जी को वायु मिलती रहे, हवा लगती रहे, उसके लिए एक सुंदर सुंदर जाली बनवा दो, भीतर ठाकुर जी का जल रख दो, बंटा भोग रख दो। हम तो कुछ पैसा भी रख देते हैं ठाकुर जी के पास, लाल जी यहाँ से वहां कहीं जामे, रास्ता में कोई गोपी मिले तो दही खरीद के पालियो। क्यों? अब आपको हमको जो लोग दिख रहे हैं वही हैं क्या? ठाकुर जी की लीला, जब ठाकुर जी अब आज जाएंगे, भुज से उड़ेंगे, सीधे दिल्ली पहुंचेंगे, तो हवा में कई सारी गोपी मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, दही लेके खड़ी होंगी। तो हमने अपने लाल जी को जो समझा रखा, मैं लाल जी चोरी करके फोड़ फाड़ के मत खाइयो, पैसा दियो बाकायदा, ये लो आपकी बैंक है भीतर, ठाकुर जी रखते हैं अपने पास। अब वो हमने, आप कहोगे तो कभी कम हुआ पैसा? गिनता ही नहीं मैं, वो विश्वास है मन में कि होता होगा कम, क्योंकि हर महीना उसमें रखना तो पड़ता ही है, कहां जाता है, कहीं ना कहीं तो जाता ही है, खर्च होता है। लेकिन उस पर कभी चेक नहीं किया है, कभी गिन के नहीं रखा, और कभी बाद में ये भी नहीं देखा कितना कम हुआ। विश्वास है कि कम होता है। तो हमारे लाल जी की तो पैसा भी होते हैं, बंटा जी भी। उस दिन भी जब यहाँ उसका प्रीमियर हो रहा था प्यारो वृंदावन का, तो चुपचाप लाल जी आए थे, वहीं गोद में बैठ के पूरा दर्शन करके चले गए। उस समय भी ठाकुर जी का बंटा, झारी जी वस्त्र, और क्या कहते हैं मुंह पोंछने का रूमाल, ठाकुर जी का बढ़िया इत्र, सब सामग्री रहती है। और जो सामग्री नहीं है उसके प्रति भाव कर लिया जाता है। भाव मतलब नेत्र बंद करके, जैसे अब फ्लाइट में जाएंगे तो झारी जी में जल नहीं होगा, भाव क्या होगा, हे यमुना जी ये झारी खाली है, आप आकर के इसमें विराजमान हो जाओ, और जब जब लाला को प्यास लगे आप प्यास बुझाइयो, आ जाइयो। ये भावना है। अब ये प्रेम मार्गीय व्यक्ति का स्वरूप है। लेकिन कभी अगर ज्ञान मार्गी आपके इस भाव को देख करके आप में कुछ सुधार करने के लिए कहे, तो आपको ये नहीं कहना है कि भाई हम प्रेम मार्गी, ये सब क्या ठीक है, अपनी बात अपने तक रखो, नहीं, स्वीकार करो।
हो सकता है कि श्री ठाकुर जी ही उसकी वाणी से आपको कुछ अंकित करवा रहे हो, कुछ आज्ञा कर रहे हो। ये ध्यान रखने वाली बातें, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कभी अहमदाबाद जाते हैं, राजकोट जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, अपने ठाकुर जी को संग लेके जाते हैं। अब जब आप भ्रमण पर जाते हैं तो आपके मन में आता है कि ठाकुर जी बेचारे, इनको भी ले चलो। नहीं, जैसे ही आप पहुंचे वहां स्थान पर बढ़िया ठाकुर जी को व्यवस्थित करके ठाकुर जी से कहो, लाल जी हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने, आप भी ये लो पैसा है, कुछ घूमे आओ, डोले आओ, और समय बता दो, हम इतने बजे तक आ जाएंगे, उससे पहले आप भी आ जाना। ठाकुर जी का भी तो प्राइवेट टाइम रहने दो। एक ऐसे एक नियम व्यवहार होता है, ये प्रेम मार्गियों का लक्षण है। और अगर आप ज्ञान भक्ति मार्गीय हो और आप किसी प्रेमी भक्त को देखते हैं, वो नाच रहा है, वो रो रहा है, वो झूम रहा है, वो सिद्ध स्थिति में आकर के कथा सुन रहा है, तो उसके प्रति उपहास मत करो। ये क्या है? ठाकुर जी को प्रियतम मानते हैं, ये ठाकुर जी को लाला मान के झुंझुना दिखाते हैं, ये ठाकुर जी गोद में लेके ऐसे डोलते रहते हैं। अरे भगवान को इन्होंने खिलौना बना लिया है। आप विश्वास मानिए, उसी समय आप अपने भक्ति मार्ग से च्युत हो जाओगे, क्योंकि आपने उसके भाव को न समझे हुए ही उसके प्रति कोई भावना रख ली। दोनों भक्त हैं, प्रेमी भी और ज्ञानी भी। बस एक दूसरे के प्रति समत्व बुद्धि रखो। ये हे भावना जब आपके चित्त में आ जाती है तो आप अपनी स्थिति से गिर जाते हो। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु के एक पुत्र श्री कृष्णचंद्र जी, वो क्या कहते हैं? हरिदासन सो गर्व न करिए, हरिदासन सो गर्व न करिए। हरि के दासों पर कभी भी हे दृष्टि मत करो। आज बंधुओं, आप हम नहीं जानते, पर यह बात बिल्कुल सत्य, हमसे बहुत अपराध बनते हैं वैष्णवों के प्रति। हम उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति और उनके स्वभाव को परखने लगते हैं, इसलिए हमारी भक्ति घट जाती है, हमारा भाव घट जाता है, हमारी स्थिति घट जाती है। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, श्री हितरवंश महाप्रभु के पुत्र, हरिदासन सो गर्व न करिए। आप एक बात सुन लीजिए हमारी, आपका नाम जब कितना होता है, एकादशी कितनी होती है, सेवा कितनी होती है, श्रृंगार कितना होता है, भोग कितना लगाते हो, नियम कितना पालन करते हो, सब एक तरफ।